हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 6 सबका कंप्लीट हो गया ना। चलो अब देखते हैं चैप्टर 7। हु विल प्ले विद मी? कौन मेरे साथ खेलेगा? व्हाट डू यू लाइक मोर, टू स्टडी और टू प्ले? आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, खेलना या पढ़ना? What will happen if you spend all of your time on playing and don't study? क्या होगा अगर तुम सारा समय अपना खेलते ही रहोगे और पढ़ोगे नहीं तो? This is a story about a boy. ये कहानी एक लड़के के बारे में है who does not like to study at all. जिसको पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था. One day he meets some creatures and then he changes. एक दिन वह किसी जीव से मिला और वो चेंज हो गया. Why does he change himself? उसने खुद को क्यों बदला? Let's find out. चलो देखते हैं. This is रोहित. रोहित है. He does not like his studies. इसे अपनी पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है. All of his friends go to school daily. इसके सभी दोस्त स्कूल जाते हैं रोजाना, बट ही डजंट गो देयर. पर ये स्कूल नहीं जाता है. ही वंडर्स हियर एंड देयर. ये बस इधर से उधर घूमता ही रहता है. वन डे ही गोज टू द गार्डन नियर हिज होम. एक दिन वो अपने घर के पास वाले उद्यान में घूमने गया. ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन टू प्ले विद. उसने देखा कि कोई भी बच्चा उसके साथ खेलना नहीं चाहता है. He sits on a bench under the big banyan tree. वो एक पेड़ के नीचे लगी हुई बेंच पे बैठ गया. After some time, कुछ समय बाद, he notices a peacock dancing near the flower beds. उसने देखा कि एक फूलों के गुच्छे के पास एक मोर नाच रहा है. रोहित वॉक्स टू द पिकॉक. वो मोर के पास गया एंड सेज टू हिम. और उसने उससे कहा, विल यू प्ले विद मी? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द पिकॉक सेज. मोर बोला, आई एम बिजी. मैं तो व्यस्त हूँ. आई एम डांसिंग. मैं नाच रहा हूँ. सो आई कैन नॉट प्ले विद यू. इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता. देन रोहित मीट्स अ डॉग. तब वो एक कुत्ते से मिला. ही आस्क्ड हिम. उसने उससे पूछा, विल यू प्ले विद मी? क्या तुम मेरे साथ खेल सकते हो? द डॉग सेज, आई एम बिजी. आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस, सो आई कैन नॉट प्ले विद यू. कुत्ते ने कहा, मैं व्यस्त हूँ. मैं अपने मालिक के घर की रक्षा कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता. इट हैपेंस टू सी अ पैरेट, क्रो, स्पैरो एंड हॉर्स. फिर ऐसा ही उसने तोते, कौवे, चिड़िया और घोड़े से करा. He asked them the same questions. Will you play with me? उसने इन सब से भी एक ही क्वेश्चन किया, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? We are busy. We have many things to do. We cannot play with you. They reply. सबने क्या कहा कि हम व्यस्त हैं, हमारे पास खूब सारे काम है करने के लिए, इसलिए हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ. This has a great impact on रोहित. इस घटना का रोहित पर बहुत असर हुआ. He says to himself. उसने खुद से कहा, all of them are busy. वो सब बहुत व्यस्त है. They are doing something. वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं. It is only I who am not working. एक सिर्फ मैं ही हूँ जो कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ. Now I will also do my work and keep myself busy. अब मैं भी मेरा काम करूँगा और खुद को व्यस्त रखूँगा. I will give up my laziness. मैं मेरे आलस को छोड़ दूँगा. He returns home and decided to go to school daily. वो घर लौटा और उसने रोज स्कूल जाने का, विद्यालय जाने का निश्चय किया. He start studies attentively and completes his होमवर्क ऑल्सो. वो ध्यानपूर्वक अपनी पढ़ाई करता और अपने गृह कार्य को भी पूरा करता. He learns his lesson regularly. वो अपने पाठ के
अध्यायों को बहुत अच्छे से पढ़ता। इन द इवनिंग ही गोज टू द प्लेग्राउंड, शाम को वो खेल के मैदान में जाता। एंड फाइंड्स हिज फ्रेंड्स देयर, उसने उसके दोस्तों को वहाँ पाया। ही प्लेज विद देम फॉर अबाउट एन आवर, वो उनके साथ करीब 1 घंटे तक खेला। आफ्टर रिटर्निंग होम, घर लौट करने के बाद ही टेक्स हिज डिनर एंड रिवाइजेस, उसने अपना रात्रि भोजन किया। एंड देन रिवाइजेस व्हाट ही स्टडीड एट स्कूल, और फिर उसने स्कूल में क्या पढ़ा था उसका रिवीजन किया। विद दिस चेंज इन हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार के इस बदलाव के कारण ही इज नाउ लाइक्ड बाय एवरीवन, वो सबको पसंद आने लगा। हिज टीचर प्रेज हिम फॉर हिज पंक्चुअलिटी एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम, उसके अध्यापक उसके व्यवहार की प्रशंसा करते और उसके माँ बाप उसको गर्व महसूस करते। ग्रॉसरी वंडर टू वॉक स्लोली ऑफन विदाउट एनी पर्पस, इधर उधर घूमना। इम्पैक्ट अ पावरफुल इफेक्ट, असर। गिव अप टू स्टॉप डूइंग और ऑनिंग समथिंग, यानी त्याग देना। लेजीनेस द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनविलिंग टू वर्क, आलस्य। डिसाइड टू थिंक केयरफुली एंड चूज व्हाट टू डू, निर्णय लेना। अटेंटिवली, केयरफुली, ध्यानपूर्वक। रिवाइज टू स्टडी अगेन समथिंग यू हैव ऑलरेडी लर्न, यानी दोहराना। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, सही कथनों के लिए डी तथा गलत कथनों के लिए एफ लिखिए। टी शुड गिव अप लेजीनेस, आलस्य त्याग देना चाहिए ना हमको। ट्रू। द पीकॉक इज फ्री टू प्ले विद द बॉय, फॉल्स। रोहित प्लेज विद हिज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग, फॉल्स। There are many children in the garden, false. Answer the correct alternative. सही विकल्प चुनिए, choose the correct alternative. Question first. A punctual boy. A does not miss his school. B does not do work on time. Does not misuse his things. D does not waste his time. क्या है बच्चों आंसर? D does not waste his time. Who is not willing to work? A peacock, dog, parrot और रोहित? Answer रोहित. Laziness is dash for us. A good, B bad, C useful, D helpful. क्या आएगा बच्चों आंसर? B bad. Answer the following questions. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Question first. Why did Rohit find no friends in the garden to play with? रोहित को बगीचे में खेलने के लिए कोई भी मित्र क्यों नहीं मिला? Rohit found no friends to play in the garden because all his friends had gone to school. रोहित को बगीचे में खेलने के लिए कोई भी मित्र इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसके सभी मित्र विद्यालय में पढ़ने गए थे. Why did the birds and animals in the garden not play with Rohit? बगीचे में उपस्थित सभी जानवर एवं पक्षी रोहित के साथ क्यों नहीं खेले? All the birds and animals in the garden were busy in doing their own work, therefore they did not play with Rohit. बगीचे में उपस्थित सभी पक्षी एवं जानवर अपने अपने काम में व्यस्त थे, इसी कारणवश वे रोहित के साथ नहीं खेले. In the end of the story, Rohit's parents were happy with him. Why? कहानी के अंत में रोहित के माता पिता रोहित से प्रसन्न थे. क्यों? Rohit's parents were happy with him in the end of the story because he had now become a punctual boy and had given up laziness.
रोहित के माता पिता कहानी के अंत में रोहित से इसलिए प्रसन्न थे क्योंकि अब रोहित आलस्य त्याग कर समय पालन करने वाला लड़का बन गया था। These sentences give below have some underlined verse. Fill in the blanks to sing their opposites from the box. नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ रेखांकित किए गए हैं, उनके विपरीत अर्थ वाले शब्दों को बॉक्स में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। Evening busy come. The sun rises in the morning and sets in the evening. In the winter season, we go to the school at 9:30 a.m. and dash back from there at 3:40 p.m. Come. Parrot, crow, sparrow, and horse were dash with their own work, so they did not play with Rohit, who was free. Busy. Look at these sentences and understand the differences between them. निम्नलिखित वाक्यों को देखिए तथा उनके मध्य के अंतर को समझिए। I go to play in evening. अफर्मेटिव के सिंपल सा वाक्य है ना बेटा। I do not go to play daily. इसमें नॉट आ गया तो ये कौन सा वाक्य है? नेगेटिव। He learns his lessons. अब ये सिंपल सा वाक्य है तो कौन सा हो गया? अफर्मेटिव। He does not learn his lessons. अब इसमें नॉट आ गया तो कौन सा हो गया? नेगेटिव। We go to school regularly. सिंपल सा वाक्य है तो कौन सा हो गया? अफर्मेटिव। We do not go to school regularly. नोट आ गया तो नेगेटिव। Arrange the following sentence into negative. अब निम्नलिखित वाक्य को नकारात्मक में बदलिए। The boy meets a dog. We play in the evening every day. Mohan does his homework daily. The boy does not meet a dog. We do not play in the evening every day. Mohan does not do his homework daily. Your teacher will divide the class into two groups. One group will speak a sentence from the text about Rohit. Another group will change that sentence, changing its subject from Rohit to